ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, उनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है, वीवर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है मम्मा, क्लैरिफिकेशन करिए माँ प्लीज। लड़ो यहाँ पे। ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स आए हैं। पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस कार्ड का ये एक्सप्लेनेशन है और देखते हैं क्या है। मम्मा बताइए पर्सन का या फिर वीवर का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखते हैं 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, चलिए इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर, काफी बढ़िया कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर काम हो चुका है, मतलब कि यूनिवर्स ने उनको जो है अवेकनिंग कराया है आपके टूवर्ड्स। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें उनको रियलाइज की है जो कि उनको अभी पता चला है कि आप उनके लाइफ में कुछ मायने रखते हैं। ठीक है, और आपका कनेक्शन इस जन्म से नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उनको ऐसा स्ट्रांग फीलिंग आता है। ठीक है, क्योंकि चाहे जो करे, चाहे जो अपने लाइफ में वो जो है तरीका अपनाए आपसे डिटैच होने का, लेकिन उनका जो है हो नहीं रहा है। ठीक है, और ये बात उनको जो है रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि चाहे जितना मैं जो है भुलाने का कोशिश करूं, पर्सन नहीं भुला पा रहा है, जो कि टाइम के साथ जो है चीजें बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखिए ये जो कार्ड होता है ये पास्ट लाइफ का प्लस इस लाइफ का भी होता है, तो ये 2 कनेक्शन दर्शाता है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, तो आपके पर्सन के ऊपर यही यूनिवर्स की तरफ से जो है जजमेंट, मतलब कि अवेकनिंग का कार्ड होता है ये। तो उनको जो है रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि आप उनके लाइफ में जो है बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स आए। ठीक है, यूनियन के बहुत चांसेस दिख रहे हैं डियर, क्लेम करना इस एनर्जी को। ठीक है, और आपके पर्सन जो है जहां भी है अभी, कहाँ भी मतलब कि मैरिज में हो सकते हैं या फिर रिलेशनशिप में हो सकते हैं किसी और के साथ, अगर अनमैरिड है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो XYZ, वहां पे जो है आपके पर्सन काफी उदास है और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, वहां पे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो जो कोई भी पार्टी है, थर्ड पार्टी, उनके साथ बिल्कुल भी उनका जो है इंजॉयमेंट नहीं होता है। फैमिली के साथ रह के भी उनको जो है अपनापन महसूस नहीं होता है, उनको काफी फेकनेस महसूस होता है। ठीक है, और इकट्ठा रह के भी, ठीक है, किसी और के साथ इकट्ठा रह के भी वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं महसूस होता है, जो कि एक फैमिली में होना चाहिए। ठीक है, उनको इस बात का जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि ये कैसा सिचुएशन है, कैसा है लाइफ का ये जो माहौल है कि लाइक जिसके साथ हूँ उसके साथ हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, लेकिन जो साथ में नहीं है उसके बारे में बहुत अट्रैक्शन होती है। तो इसके बारे में सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और देखिए जगलमेंट हो रहा है उनको 2 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि डेफिनेटली उनके लाइफ में जो है सेकंड पार्टी है, उनमें और आप में उनको जगलमेंट हो रहा है, जैसे कि दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं डियर आपके पर्सन, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, और द टावर मोमेंट ये दर्शाता है ना, जो थर्ड पार्टी है जो भी है उनके साथ उनका काफी ज्यादा लाइक टावर मोमेंट वाला उनका जो है सिचुएशन चल रहा है। देखिए ये जो डेविल का कार्ड आया है, ये आपका भूत, मतलब कि आपके प्यार का भूत उनके सर पे सवार है, राइट। और यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी मुझे ऐसा मतलब नहीं इंट्यूशन दे रहा है कि कोई निगेटिविटी, ये आपका जो है आपसे हैंगओवर उनका नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि आप ऐसा कुछ है ना उनकी लाइफ में अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स की, उनको आपसे आगे बढ़ना उनका नहीं होता है। ठीक है, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं और आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। देखिए आप उनको बहुत पैशनेट लगते हैं, आपकी ब्यूटी, आपका इमोशंस, आपका जो भी तरीका है, आप जिस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं आपके पर्सन के साथ, वो उनको बहुत अट्रैक्टेड लगता है। ठीक है, एक खिंचाव, एक अलग ही खिंचाव महसूस होता है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि देखिए एक ही सोल के 2 पार्ट्स है, इसलिए ये होता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप कितना भी चाहो उस पर्टिकुलर इंसान को आप नहीं भुला पाते हो। ठीक है, वो जो देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे, गए होंगे, मल्टीपल अफेयर्स हुए होंगे, लेकिन वो जो पर्टिकुलर इंसान है उसके बारे में ही आप सोच विचार करते हैं। ठीक है, उसके बारे में ही आप बार बार रिपीटेड मोड पे जो है आपको एक अट्रैक्शन लगा रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पुश एंड पुल का ये होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत भी होता है, क्योंकि देखिए चाहे भी कितना भी चाहे पर्सन, लेकिन
जो यादें हैं वो नहीं मिटती है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है हमें एनालाइज करना चाहिए कि इस चीज़ों से ऊपर कैसे बढ़े, ठीक है, इस चीज़ों से बाहर कैसे निकले। इसलिए इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है, कोई भी मेंटर आपको यही गाइडेंस करती है कि इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, इसलिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से हैंडल नहीं करते हो तो यही जो फीलिंग है आप पर हावी होती है और उसके बाद आपको कहीं और ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। जहां से आपको खुशियां एक्चुअली महसूस होनी चाहिए वहां पे भी आप बहुत एक लाइक का गुमशुदा टाइप वहां पे रहने लगते हो, आपका जो है कहीं और ध्यान नहीं लगता है। तो इसीलिए इनर वर्क करना मस्ट है। वैसे भी अभी का एनर्जी अपडेट मैं आपको दूं तो देखिए अभी बहुत ज़्यादा डेविल अटैक्स हो रहे हैं, आप हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है, जैसे कि हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो आपको ऑरा क्लींस करते रहना चाहिए, ओके। ऑरा सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस होता है, तो आप दिन में 2-3 बार करिए ऑरा क्लींस, ओके। और जिनको ऑफिस वर्क है ये है तो वो ये भी कर सकते हैं, मंत्र जाप करके भी ऑरा क्लींस कर सकते हैं। इंटेंशन डालिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्र का ऑरा क्लींस करिए और मंत्र जाप करिए अपने इष्ट देवता का, ठीक है, होता है उससे भी। तो मम्मा की तरफ से कुछ गाइडेंस भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड में जरूर देखेंगे। मम्मा प्लीज बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो कार्ड्स को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। देखिए आप अपने पर्सन का जो है कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके पर्सन आपको कर सकते हैं कॉल, ठीक है। मम्मा बताइए पर्सन, ओके 2 कार्ड्स आए हैं, इसे क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा एज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, घुमा फिरा के यही कार्ड इतना शफल किया फिर भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मम्मा और क्लैरिफिकेशन दीजिए, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पेंटिकल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्या बात है द एम्परर, ओके। ओ माय गॉड, वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। देखिए डियर, आपके पर्सन का जो है हार्ट चक्र एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपको जो है गाइडेंस आया है, ठीक है, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे बाद में। पहले इस कार्ड को हम देख लेते हैं। देखिए आपके पर्सन में थोड़ा ईगो तो है, जैसे कि आगे से कैसे आपको अप्रोच करे, ठीक है, ईगो है, कैसे आगे से आपको बात करे, ठीक है, इस तरीके का मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि ये बात लेके बैठे हैं ना कि मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया था, मैंने तो बहुत कुछ गलतियां कर दी थी इस रिलेशनशिप में, लेकिन मैं आगे से उसे कैसे जाके बोलूं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके का उनको ईगो आ रहा है। और इसके बावजूद उनका हार्ट चक्र बहुत ओवर एक्टिव हो रहा है, इसीलिए इमोशंस उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, खास करके फिजिकली इंटीमेसी का, ठीक है, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऑफर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और देखिए ये कार्ड यही इंट्यूशन दे रहा है कि आपकी आउटर ब्यूटी उनको बहुत बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, जिस तरीके से आप खुद को रखते हैं, जिस तरीके से आप आपका ड्रेसिंग सेंस होगा, जिस तरीके से आप उनके साथ कनेक्शन मतलब कि बातें करते हैं, केयरिंग नर्चरिंग वाला, ठीक है, इस तरीके का उनको पसंद है, ये सारी चीजें अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके टुवर्ड्स। लेकिन जब भी आप उनको गुस्सा करते हो ना तो वो मतलब कि डिस्ट्रैक्टेड फील होते हैं। इसलिए ना आपको इस जर्नी में अपने पर्सन को हमेशा अच्छे से ही आपको उनको रखना है, अच्छे से ही उनको बात करनी है, क्योंकि देखिए फेमिनिन का ये काम ही है कि प्यार करते रहना अपने पर्सन को, सारे लोगों को, ठीक है, प्यार से हम बताते रहना। हाँ, हमें इरिटेशन होता है, निगेटिविटी इफेक्ट होता है, लेकिन देखिए जो काम जिसके लिए आपको बनाया गया है वो तो आपको कभी ना कभी उस फॉर्म में आना ही है। तो स्टार्ट विथ योर जर्नी, ठीक है, आपके जर्नी में ही आप प्यार देना स्टार्ट करो, तभी आपके पर्सन आपको मिरर करेंगे, राइट। अगर आप उनको नफरत करते हो तो वो भी वहां से आपको नफरत ही करेंगे, ठीक है। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि खुद से स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि सारे लोगों को इग्नोर करके हम ही सबके साथ अच्छे से बर्ताव करें, थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा, तभी सारी दुनिया और आपके पर्सन भी आपको मिरर करेंगे, राइट। जो आप देते हो, जो आप लोगों को गिविंग नेचर में रहते हो ना, तो आपको रिसीविंग भी वही मोड रहेगा, ठीक है। तो फेमिनाइन इज इक्वल टू गिविंग, ठीक है, गिविंग ही आपको करना होगा, उसके बाद आपको रिसीव होगा। जो आप देते हो ना वही आपको रिटर्न में आता है, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपको यही सिखाते हैं कि आपको पहले देना चाहिए, फिर आपको रिटर्न में मिलेगा, भले ही वो कार्मिक पर्सन हो, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो या फिर कोई भी सोलमेट हो, ठीक है, कोई एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, तो आपको पहले देते रहना होगा। और देखिए आपका भी हार्ट चक्र थोड़ा ओपन होते हुए दिख रहा है, आपको भी बहुत सारे इमोशन, अच्छी अच्छी यादें उनके टूवर्ड्स आ सकती है, ठीक है। और देखिए फेमिनाइन, अभी अगर आपको मनी के रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, मनी के रिलेटेड आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस है, तरक्की नहीं हो रही है लाइफ में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, ठीक है, बहुत सारा एम्बिडेंस, बहुत सारा पैसा, कुछ अपॉर्चुनिटी करियर में भी आते हुए दिख रही है। तो आपको हताश निराश होना नहीं है। देखिए ये कार्ड कैसा है, बहुत ज्यादा हताश निराश वाला इसके वाइब्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ की है आपके पास ही है जो कि आपको ताला खोलने के लिए कहा
जा रहा है। ऑफकोर्स इनर वर्क का बात हो रहा है, तो इनर वर्क करिए और अपने जर्नी को सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर सी रीडिंग आई है। क्लेम ज़रूर करना, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे क्लेम करें। यहाँ पे कुछ गाइडेंस का आया है, देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, इस कार्ड से देखेंगे गाइडेंस। मम्मा प्लीज मुझे बताइए द हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, सोल पर्पस, शायद सोल पर्पस होगा मे बी, या फिर इक्वल गिव एंड टेक होगा, देखते हैं। मम्मा यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है द हेरोफेंट के साथ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, क्लैरिफिकेशन करिए मम्मा। ओम क्लीम कालिकाय नमः, लाडो प्लीज। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। और क्या है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, नहीं ये सोल पर्पस का मुझे वाइब्स नहीं दे रहा है। देखिए आपके पर्सन है ना, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, गिफ्ट्स देना चाहते हैं, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत इमेच्योर्ड है इस जर्नी में, खास करके आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा हाई है, राइट, आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा हाई है उतना ही आपके पर्सन का जो मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, ठीक है। कोई साइकिल कंप्लीट होने को है। ओ माय गॉड, काफी सुंदर सी कार्ड आए हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी साइकिल कंप्लीट होने को है ना, जो कि कार्मिक हो सकता है, ठीक है। कर्मा के ऊपर बहुत अभी काम चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो कार्मिक कोई साइकिल कंप्लीट होने को है। क्लेम करिए इस कार्ड को, इस एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर है। 10 नंबर मतलब कि कंप्लीट होता है कोई तो साइकिल कंप्लीट होना, तो ये समय का पहिया है जो कि कर्मा को दर्शाता है, राइट। तो कर्मा अगर आपका कंप्लीट होता है तो डेफिनेटली आपके पर्सन का अवेकनिंग स्टार्ट होगा, ओके। और देखिए आपके पर्सन दोनों कार्ड्स ये इसके साथ आया है, मतलब कि कंफर्मेशन के साथ आए कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है पेज की एनर्जी है, ठीक है। उनको मतलब कि बच्चे वाला एनर्जी है, जैसे कि क्या कि अभी देखिए बच्चा होता है ना, जिसको खिलौना दे दो तो वो ना कोई गम होगा वो भी भूल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी मम्मा जॉब पे जाती है, राइट, और उसको खिलौना दोगे ना बच्चे को तो वो भूल जाएगा कि मम्मा जॉब पे गई है, वो शांत हो जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन को अगर मटेरियलिस्टिक थिंग अट्रैक्ट करता है, पैसा मिलता है उनको, या फिर उनका वाइफ अच्छे से बात करता है ना, तो वो आपको भूल जाते हैं, लाइक दैट वाला फीलिंग, ओके। तो इस चीज में थोड़ा मैच्योरिटी आना भी थोड़ा टाइम लगता है इस जर्नी में। तो अभी जैसा आपका इनर वर्क होगा ना डियर, उस तरीके से आपके पर्सन का अवेकनिंग स्टार्ट होता है, राइट। तो देखिए इनर वर्क पे ही सारा सब कुछ डिपेंड है। तो आपको बताया जा रहा है कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ना ही ज्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में रहना है, ना ही ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में रहना है। ज्यादा इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ज्यादा लोगों को गिविंग नहीं करना है। देखिए मेरा भी यही नेचर है कि मैं ओवर ज्यादा लोगों को देती हूँ, ठीक है, जितना जरूरत है नहीं। मम्मा की तरफ से मुझे हमेशा गाइडेंस आता है कि इतना ज्यादा गिविंग नहीं रहना है मुझे, लेकिन ये ना इनबिल्ड होता है, किसी फेमिनाइन में इनबिल्ड होता है कि वो ना चाहते हुए भी ज्यादा देती है लोगों को, ठीक है। मतलब केयर ज्यादा करेंगी, लोगों को ज्यादा एडवाइस करेगी, एडवाइस इन द सेंस की एनर्जी ज्यादा देगी, ठीक है, शेयर ज्यादा करेगी। तो इससे क्या होता है लोगों को आपका कीमत नहीं रहता है। तो ये क्या है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होना, तो थोड़ा मस्कुलाइन एनर्जी भी बिल्ड होना चाहिए। अगर कोई आगे से आपको कुछ टॉन्ट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कार्मिक पैटर्न आपके आगे खड़े हो रहे हैं, तो उनको मुकाबला करना भी आपका एक मस्कुलाइन एनर्जी को प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से आपको बार बार टेस्ट भी होते हैं छोटे मोटे, कि आपको वहां पे फेस करना होता है, ठीक है, अपना मस्कुलाइन एनर्जी वहां पे दिखाना होता है। तो इनर वर्क करते वक्त आपके बहुत सारे टेस्ट भी होंगे इस जर्नी में। तो आपको यही गाइडेंस आ रहा है कि आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन यहाँ पे देखिए इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ अच्छी बातें या फिर अच्छा टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है। चाहते तो है, अभी सॉरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये यूनिवर्स को पता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हो, आप स्टेबल है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आगे से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और आपको मिलने भी आएंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे भी आपको थोड़ा टेस्ट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आगे से पर्सन आपको अगर ट्रिगर करते हैं तो आप कितना बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर आगे से वो आपको कुछ बोलते हैं, जैसे कि अभी आपका एज हो चुका है, अभी आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, क्या आप बैलेंस है, ये चेक करने के लिए भी यूनिवर्स उनसे बुलवाते हैं, कुछ ऐसी चीजें करवाते हैं जिससे आपको ट्रिगर हो, ठीक है। तो समझ लेना, अगर आप उनके बातों से ट्रिगर नहीं होते हैं, अगर आप उनके कुछ कहने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बैलेंस है, ठीक है। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी आपकी बैलेंस हो चुकी है, अभी आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है मम्मा, लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। देखिए इंपरर का कार्ड आया है और देखते हैं क्या है। मुझे ये अलग ही वाइब दे रहा है कुछ। द इंपरर का कार्ड क्या है मम्मा, बताइए प्लीज, क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 6 ऑफ सॉर्ड का एनर्जी क्यों आया मम्मा। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, ये फिर से आ गया कार्ड, देखिए।
ओके देखिए डियर, आपके जो पर्सन है राइट, थर्ड पार्टी में डेफिनेटली है, उनको इस बात का पता चल गया है जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ रहती है, या फिर मनी माइंडेड हो सकती है, या फिर आपके पर्सन पैसों के टूवर्ड्स उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं राइट। ये भी कुछ मुझे दिख रहा है कि जो कार्मिक पार्टी है वो पैसों के रिलेटेड कुछ उनका है। ओके जैसे कि वो जॉब कर सकती है, उनके ऊपर आपके पर्सन डिपेंड हो सकते हैं। ओके मनी ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर पैसा होगा तो आपके पर्सन के साथ वो जो पार्टी है वो अच्छे से बोलती है, अगर पैसा नहीं है तो तू कौन और मैं कौन, इस तरीके का उनका रिलेशन हो सकता है। ये बात उनको अच्छे से पता चल चुकी है, इसके लिए जो है आपके पर्सन उसके दूर जाना चाहते हैं डेफिनेटली। कुछ ऐसा मतलब कि ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं, जैसे कि काम से काम रखना, काम से मतलब होना, इस तरीके का रिलेशन दिख रहा है। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं अपने सच्चे प्यार को, मतलब कि आपकी याद उनको आ रही है, आपका प्यार उनको याद आ रहा है। जैसे कि एक वक्त पे आप दोनों एक दूसरे से काफी प्योर लव करते थे, काफी अच्छे से एक दूसरे को समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ व्यतीत करते थे, वो चीजें उनको याद आ रही है। ओ माय गॉड, देखिए इंपरर का ये कार्ड फिर से रिपीट हुआ है। इट्स मीन्स कि इट्स कंफर्म नाउ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो है काफी मीन बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि काम से काम रखना। ओके थोड़ा सा ईगो उनका डेवलप हो चुका है, उनका जो है मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए इट्स नॉट गुड फॉर योर जर्नी, अगर आप इस जर्नी में है सच्ची मुच्ची वाला अगर इस जर्नी में है आप, ठीक है, तो मस्कुलाइन एनर्जी पर्सन में होना इट्स नॉट गुड साइन। ओके इससे क्या होगा, आपकी जर्नी में डिले होगा, और आप में मस्कुलाइन एनर्जी, अगर आपके पर्सन में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इट्स मीन्स कि आप में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है, दोनों सेपरेटेड है, बैलेंस नहीं है दोनों एक दूसरे में, ठीक है, चक्रास मर्ज नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ भी डिफिकल्ट होगी और उनकी लाइफ भी डिफिकल्ट होगी। जहां पर आपको खुद का स्टैंड लेने का जरूरत होगा वहां पर आप इमोशनली बहुत वीक हो जाओगे, ठीक है, रोना धोना ये सब कुछ, और थोड़ा सा कमजोर फील करोगे खुद को। और जहां पे आपके पर्सन को थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा इमोशनल होना चाहिए, वहां पर आपके पर्सन जो है खुद का ओवर स्टैंड लेंगे, जैसे कि ईगो ज्यादा बढ़ेगा, मैं ही मैं सब कुछ, ठीक है, मेरे से आगे कुछ नहीं। ये तो बैलेंस होना मतलब क्या, चक्रा मर्ज होना अपने आप में, ठीक है, आपके दोनों के चक्रास मर्ज होते हैं, तब उनका फेमिनाइन और मस्कुलाइन 50-50% होता है, और यहाँ पे आपका फेमिनाइन और मस्कुलाइन 50-50% होता है। तो इनर वर्क इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन इज द की ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है मेडिटेशन, ठीक है, तो आपको जरूर करना चाहिए मेडिटेशन। और ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है स्टार्टिंग वाले फेज की, जो कि बिल्कुल भी इनर वर्क नहीं करते हैं, ना के बराबर, या फिर थोड़ा बहुत करते होंगे, स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है, उनकी एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है। और इसके बावजूद थोड़ा सा आपके पर्सन जो है मनी माइंडेड भी होते हुए दिख रहे हैं, और एंसेस्टर कर्स भी उनके ऊपर हो सकता है, उनका कार्मिक भी काफी बड़ा है, ठीक है, कर्मा उनका अकाउंट काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी निकल करके आई है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा गाइडेंस का। तो देखिए डियर, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, ओके, और आपका इनर वर्क काफी अच्छे से जा भी रहा है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कुछ गाइडेंस आया है मम्मा की तरफ से, बोलने के लिए कहा गया है मुझे। ओके तो देखिए, एक्सक्यूज मी, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप फेमिनाइन है, ठीक है, घर में आपको बहुत सारे काम होते हैं, और आप वो सारे काम साइड में रख के अगर इनर वर्क करते हो ना, तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। ओके जीरो के बराबर होगा उसका फल, क्योंकि आपको जो है एक मैरिड लाइफ दी गई है, जहां पे आपको जिम्मेदारी भी दी गई है, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी करते संवारते हुए आपको इस जर्नी पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। ओके तो इसीलिए आप दूसरे काम धाम सब छोड़ के किसी को गलत बोल के अगर इनर वर्क करते हो ना, तो उसका इतना असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं जब इनर वर्क कर रही थी, मैं ज्यादातर ध्यान इनर वर्क पे ही दे रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरा थोड़ा कार्मिक अकाउंट बड़ा है, ठीक है, तो वो क्लियर अभी हो चुका है, तो अभी थोड़ा दिक्कत कम आ रहा है मुझे। लेकिन मैं इनर वर्क जब कर रही थी सारे काम धाम छोड़ के, तो उसका बिल्कुल भी जीरो असर हो रहा था। तो मैंने जब मम्मा को पूछा कार रीडिंग के थ्रू कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरे लिए गाइडेंस आया था कि सारा काम करके सारी चीजें मैनेज करके तुम्हें इनर वर्क करना है, अगर ऐसे करोगे तो उसका जीरो असर होगा, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा पूरी तरीके से। तो आपको भी मुझे जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं वही मुझे जो है आपको शेयर करने होते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी भी जो है थोड़ा ग्रो करे। तो बाकी की जो जिम्मेदारी है वो भी आपको अच्छे से करनी है, उसके बाद आप इनर वर्क करोगे, थोड़ा सा भी करोगे ना तो उसका ज्यादा फल मिलेगा, ठीक है। अगर 2 घंटा करते हो उसमें आप सारे काम करके अगर आधा घंटा भी इनर वर्क करोगे ना, तो उसका फल आपको इक्वली 2 घंटे के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इनर वर्क को ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, बाकी के काम भी आपको करना है, क्योंकि आपको कोई सन्यासी जीवन तो नहीं दिया गया है ना, आपको एक पारिवारिक जीवन दिया गया है जहाँ पे आपका परिवार है, तो उनको भी इंपॉर्टेंस आपको देना है, ठीक है। और जो चीज़ें अभी आपको डिफिकल्ट लग रही है, एक टाइम जाने के बाद आपको यही चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई लगेगी, ठीक है। तो कुछ केस में मेरे स्टार्टिंग के जर्नी में जो चीज़ मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी, वो थोड़ा सा मुझे स्टेबल अभी लगती है, थोड़ा सा स्टेबल लगती है, ठीक है। तो इसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पर्सनल सेशन बुक कराना है, पर्सनल रीडिंग करनी है, जर्नी कंफर्म करानी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम का के नाम, बाय बाय।